Hello everyone, welcome to my channel Teachers Talk. I hope you are doing well, but doing well होने के लिए भी कहीं ना कहीं किसी को भी रिफोर्समेंट की जरूरत जरूर होती है। बात करूँ झारखंड की, तो यहाँ के विद्यार्थियों के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी सैडफुल है। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें से 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उसमें से एक चर्चा का विषय बना है कि राज्य कर्मियों को तोहफा दिया गया। वो क्या? उनके जो महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है ना। और मैया सम्मान योजना तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है और उस पर वो अपनी प्रशंसा करवा ही रहे हैं, है ना, हेमंत सरकार। साथ ही इस कैबिनेट को लेकर स्टूडेंट के मन में भी काफी आस थी। स्टूडेंट के मन में यानी कि जेटेट के स्टूडेंट जिन्होंने जेटेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म को भर चुका था, उनके मन में भी काफ़ी आस थी कि इस बार कैबिनेट में हमारा जो सिलेबस है या इसमें संशोधन हो ही जाएगा। पर इस आस के पीछे थोड़ी ये आस थोड़ी धूमिल थी, क्योंकि सरकार भी वही थी और चेहरा भी वही था। और पिछले जो इन्होंने इस सरकार ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं अपने धोखाधड़ी या स्टूडेंट के साथ धोखा, है ना, सामने कुछ सामने कुछ और बोलेंगे और पीठ के पीछे कुछ और करेंगे। तो उसी को देखते हुए इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी ये आस धूमिल ही थी कि सरकार क्या करेगी उसका कोई भी अता पता नहीं। और वही हुआ कि सरकार यानी कैबिनेट में ये शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई, यानी कि जेटेट के सिलेबस में कोई चर्चा नहीं। कितने ज्ञापन दिए गए, है ना। मैं थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट के नेतृत्व करने वाले टीचर्स जो बाहर निकलकर स्टूडेंट का सपोर्ट करते हैं, है ना। और उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनको ज्ञापन भी दिया सिलेबस को लेकर। उनके दिमाग में थोड़ा भरा भी कि हम लोगों के साथ भी परेशानियां हैं। तो देखो 52,000 शिक्षकों की बहालियां, ये तो मैं बताऊंगी। और तो पहले मैं आपको शुरू से ले चलती हूँ कि ये जेटेट कहाँ से शुरू हुई और शिक्षक बहाली, खासकर मैं जेटेट की बात करूंगी। जैसे जब ये फॉर्म फिलअप हो रहा था, आज से मिनिमम 6 महीना पहले, 6 या 2-3 महीना पहले बोलो, ये क्या हुआ था, उसमें फॉर्म भरने के समय इतनी परेशानियां हुई थी कि रात रात भर जाके फॉर्म भरना पड़ता था। यानी कि जो साइट था वो क्रैश हो जा रहा था। किसी के नाम, किसी के फादर्स नेम या तो डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर, यानी कि देयर आर वेरी मिस्टेक्स हो रहे थे। और साथ ही ये इसमें भी काफी लोगों को परेशानी हुई समझने में, यानी कि जो स्नातक हैं या जिन्होंने 2 साल की बीएड की है वो कौन से ऑप्शन को चूज करें। जिन्होंने 1 ईयर की बीएड, साथ ही साथ 45% अंकों के साथ स्नातक, शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इस सारे ऑप्शन में सब कंफ्यूज थे कि कौन सा ऑप्शन कौन भरे ना। तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन थी, इसमें भी काफी मिस्टेक्स हुए हैं लोगों के। साथ ही देखो यहाँ तो ये तो हुई ही, किसी न किसी तरह तो फॉर्म फिलअप स्टूडेंट्स ने कर लिया। उसके बाद सिलेबस आया। सिलेबस में काफी गड़बड़ियां उससे पहले, और सिलेबस में इतनी लेंदी सिलेबस थी कि फिर उससे संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया, कैबिनेट जाएगा। देखो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया और नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव अब कैबिनेट में स्वीकृत की गई। ये भी हुई, पर इस कैबिनेट में इसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई और सिलेबस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद मैं ले चलती हूँ आप लोगों को इस कटिंग पर। ये नहीं और ये, अब देखो अब क्या छपी है कि अलविदा 2024।
यानी सही बात है, अलविदा 2024। अब 2024 का अंत हो गया है ना। न्यू ईयर आने वाली है, न्यू ईयर आने वाली है 2025। पर क्या न्यू ईयर के साथ स्टूडेंट के एज कम हो रहे हैं? नो, ये स्टूडेंट के एज जो 30 का था वो तो 31 का हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कि इसके एज में कमी आ रही है। फॉर्म तो आप मिनिमम 35 तक ही भर सकते हो या मैक्सिमम 37। ओके, तो ये तो एज में कमी आ रही है, तो फायदा यानी कि नुकसान किसका है? सिर्फ स्टूडेंट का। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अलविदा तो कर दी 2024 को, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि न्यू ईयर में क्या कुछ वैकेंसियां न्यू आती है कि नहीं आती है, कि सरकार फिर इसे 2-3 साल खींचेगा और जब लास्ट समय जब आएगी मैया सम्मान योजना के जैसे, ये लोग लुभावन बातें करेगा और अपने वोट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे जिस तरह इस बार मिले हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, पर इस सरकार का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार वही है और चेहरा भी वही है, तो इस पर क्या आस की जा सकती है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुई। देखो, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अभी का ये रिसेंट न्यूज है कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर की जाएगी, झारखंड में होगी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई। यानी कि जनजातीय भाषा जैसे कोठा, कुरमाली, पंचबरगनिया, ना ऐसे बहुत सारे कोठा लैंग्वेज है, साथ इसमें हिंदी को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की जो पढ़ाई के लिए, यानी कि 1 से जो 12 क्लास तक के हैं, वहाँ पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के टीचर्स की बहाली की जाएगी। तो इसमें क्या किया गया है, और इसके लिए यानी कि पश्चिम बंगाल जाकर वहाँ पर पश्चिम बंगाल जाकर वहाँ पर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है या कैसे उसके शेड्यूल तैयार किए जाते हैं, तो वो थोड़ी उस वहाँ की देखरेख की जाएगी और कुछ समझा जाएगा, वही कहा गया है। अब देखो, ये भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहाँ देखो, अब इनकी ये है कमियां, यानी कि राज्य में जल्द होगी 52,000 शिक्षकों की बहाली। जब रामदास शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने तो तुरंत कर दिया कि 52,000 शिक्षकों की बहालियां जल्द होगी। ये संख्या में 52 दिख रहे हैं, जबकि ये तो लग रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये सिर्फ लुभावने के लिए है। 26,000 पहले ही एग्जाम हो चुके हैं सहायक आचार्य के, पर अब देखना है यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रही हूँ सिर्फ इन न्यूज पेपरों को कि कैसे वो, देखो यहाँ पर कहा है ना 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्तियां नहीं हो सकी। यानी कि अभी बोल रहे थे 52,000 एग्जाम हो भी गया है, बट इसके कोई भी रिस्पॉन्स की भी नहीं आई है। ठीक है, तो जब तक स्टूडेंट और सरकार के बीच क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो काफी निंदनीय है, तो गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच क्लियरिटी होने के लिए रिस्पॉन्स की दिखानी आवश्यक है, क्योंकि रिस्पॉन्स की के जरिए ही पता चलेगा कि क्या कितने नंबर आए और कितना कट ऑफ गया है ना, तो ये दिखाने जरूरी है। बट अभी सहायक आचार्य का भी जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर, इसके वर्सेस सीटेट को लेकर कोर्ट में केस दायर हुआ था, वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करनी चाहिए, किस पर फोकस करनी चाहिए, ये हम लोग समझेंगे। तो अभी ये जेटेट टीजीटी 2016 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, और पीजीटी झारखंड पीजीटी ये भी अभी कुछ सब्जेक्ट की बहाली हो गई है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट अभी भी बाकी हैं। ये जेटेट जेट कहेंगे इसको, यानी कि प्रोफेसर बनने के लिए, और ये केवीएस सीटेट, यानी केवीएस कोई भी केंद्रीय सेंट्रल लेवल पर अगर एग्जाम लिखोगे तो सीटेट
पास करना, यानी कि सीटेट एक क्वालिफाई पेपर है, इस पर क्वालिफाइंग करना आवश्यक है, इसलिए सीटेट पास करनी जरूरी है। साथ ही साथ ये रीट यानी राजस्थान टेट या राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट शायद इसी तरह है, तो आपको ये राजस्थान में भी काफ़ी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, इसे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बननी है तो आप सिर्फ झारखंड में फोकस नहीं करो, और अदर स्टेट यानी कि इंडिया लेवल पर कोई भी स्टेट पर आप कर सकते हो अपनी तैयारी। साथ ही साथ नेट की भी तैयारी कर सकते हो। बीटेट हमारा पड़ोसी यानी कि बिहार में भी आप टीचर्स बन सकते हो, और 2025 में भी यहाँ पर काफ़ी वैकेंसियाँ आई हैं और आई भी थी, जिसमें बहुत से लोग टीचर्स बने हैं। तो आप सीमा का बैरियर ना करते हुए आप अदर स्टेट में भी जाकर आप एग्जाम लिखो, ताकि आपको सही टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आप एलिजिबल हो सको अपने सही जीवन को जीने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बस मुझे यही करनी थी। तो आप सीटेट पर भी फोकस करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश भी आते हैं, सीटेट हो चाहे केवीएस हो या कोई भी टीचर्स एग्जाम हो, तो वहाँ पर 30 नंबर के इंग्लिश भी आते हैं और इसे पास भी करना, चाहे जेटेट का हो तो यहाँ इसमें पास करना जरूरी है, चाहे 1 to 5 या 6 to 8, ठीक है। साथ केवीएस में भी आते हैं, तो इसमें पास होना जरूरी है। तो इंग्लिश के साथ साथ अदर सीडीपी और एनसीईआरटी को भी फोकस करो, ताकि आप अच्छे से अपने जो क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होगी, तो आप मेहनत के द्वारा ही आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, साथ ही साथ मेरे चैनल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने कमेंट को लिखो कि आप क्या चाहते हो झारखंड सरकार से, ताकि मैं देखूं कि अदर स्टूडेंट क्या सोचते हैं झारखंड सरकार के बारे में और टीचर्स एग्जाम के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।